वकील बनना आज की डेट में बेटा बहुत आसान है, ऐसा लोग सोचते हैं। बट वकील बनने के साथ साथ जब हम चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं तो हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ये चीजें मिलने को मिलती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से आप वकील बन सकते हैं और क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से सिलेबस होता है और हर वो चीज आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप कैसे एक अच्छे लॉयर बनते हैं। उससे पहले मैं आपको तीन चीज ऐसी बताना चाहता हूं जो आज के डेट में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं अवेयर करना चाहता हूं। देखिए ऐसा होता है, ये हो सकता है ये वीडियो छोटे बच्चे या पेरेंट्स या मेरे कोई साथ के सखा सहपाठी कोई भी देख रहा हो, या छोटे बच्चे जो वकील बनना चाहते हैं जिनको क्लैट ये एग्जाम के बारे में सुना होगा। तो जो कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है तो उनसे मेरी यही गुजारिश है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। और आपका एक शेयर, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट मुझे बहुत सारा मोटिवेशन देगा, बहुत सारा प्यार देगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो आइए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है क्लैट। ये जो क्लैट है, व्हाट इज क्लैट एग्जाम, तो इसको बहुत ब्रीफली पहले मैं इसका सिलेबस आपको समझाऊंगा। उस सिलेबस को आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए और देखते हैं कि क्या होता है सिलेबस। जब मैं आपको बच्चों क्लियरली बोलूं कि सिलेबस के अंडरस्टैंडिंग में, तब आपको क्लियरली ये विजुअल होगा कि जिस तरीके से आपको चीजें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, तो आपको देख के समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से चीजें होती है। देखिए सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं, तो जब आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो क्लैट 2025 पीडीएफ में सिलेबस मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है, तो आप देख पा रहे हो द कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज। क्या होते हैं एनएलयूज? एनएलयूज बेसिकली बच्चे होते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज। आप इंडिया में रहते हैं, एक एनआईआरएफ रैंकिंग होती है हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटीज की, तो उसी में एक एनएलयूज और एसएलयूज होते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और स्टेट लॉ यूनिवर्सिटी। उनकी फीस अच्छी होती है, काफी होती है, मतलब 2.5 लाख से लेके 3 लाख पर एनम तक इतनी फीस होती है। मतलब कि आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि 5 ईयर का आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हो, बीए एलएलबी या बीकॉम एलएलबी या बीबी एलएलबी। एंड हमारे इंडिया में प्रचलित क्या है, बी एलएलबी और बीबी एलएलबी ज्यादातर। बीकॉम एलएलबी बहुत कम रेयर चांसेस में करने को मिलता है, बट जो बीकॉम एलएलबी करके कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज में जाते हैं, दैट विल बी गुड फॉर ऑप्शन फॉर दैम। देखिए ऐसा नहीं कि क्लैट एक छोटा सा पोर्शन है, क्लैट एक बहुत वास्ट चीज है जो आपको क्लियरली अगर अंडरस्टैंडेबल हो तो बहुत काफी टाइम लगेगा। तो अगर आप इसी पे अगर नई और चीजें वीडियो, अगर आपको अभी भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कम लगता है कुछ, तो आप फिर से मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप चीजों को। अगर मुझे नहीं पता होगा, मुझे रिसर्च करनी होगी, आई विल डू दैट फॉर यू पीपल, और मैं आपको लेके आऊंगा वो चीज, आपको जरूर बताऊंगा। तो आइए बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि रिलीज ऑफ ऑफिशियल सिलेबस ऑफ द कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। सो क्लैट यूजी 2025। अब एक देखो, दो तरीके से क्लैट के एग्जाम होते हैं, क्लैट यूजी होता है और क्लैट पीजी होता है। क्या होता है क्लैट यूजी और क्लैट पीजी? क्लैट यूजी आप 12th के बाद करते हो और क्लैट पीजी आप अपने ग्रेजुएशन के बाद करते हो। दैट मीन्स कि अगर आपने किसी फलाना फलाना यूनिवर्सिटी से बीए, बीकॉम, बीबीए या बीए, मतलब बीबीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीए कर रखा है, या आपने बीएससी तक कर रखी है, तो भी आप लॉ के लिए एलिजिबल हो, दैट यू हैव डन योर ग्रेजुएशन, स्नातक जिसको बोलते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं करी है, यू आर जस्ट 12th पास, इस साल या इससे पिछले साल या इससे अगले साल होने वाले हो, एंड यू आर गोइंग टू टेक एडमिशन इन क्लैट, इन लॉ एडमिशन, देन यू हैव टू गिव क्लैट एंट्रेंस। उसके लिए आपको क्या करना होता है, फिर आप एडमिशन होता है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में, दैट इज ऑफ 3-2 ईयर का। वैसे अगर आप ग्रेजुएशन पीजी, मतलब ग्रेजुएशन करने के बाद पीजी करते हो क्लैट में, देन आपकी एलएलबी की जो डिग्री होगी वो 3 साल की होगी। तो मैं क्या तीन चीजें बताने वाला था, उस चीज को थोड़ा सा रिमाइंड करके समझाता हूँ। ऐसा है, हमारे इंडिया में तीन चीजें होती हैं जिनको हम बोलते हैं, एक होता है एडवोकेट, एक होता है लॉयर, एक होता है बैरिस्टर। क्या होते हैं तीनों चीजें समझिए। लॉयर जो होता है वो जस्ट जो एलएलबी की डिग्री है उसको कंप्लीट करता है, उसे हम बोलते हैं लॉयर। क्या बोलते हैं? लॉयर। अब यहाँ पे हम दो चीज देखते हैं कि एक होता है एडवोकेट। एडवोकेट वो होता है बच्चों जो बेसिकली बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवा लेता है। उससे पहले क्या होता है, हम देखते हैं कि जो छाता लगा के बैठे रहते हैं, उसके बाहर किसके बाहर, कोर्ट्स के बाद, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कहीं भी छाता लगा के जो बैठे रहते हैं, या जिनके पास अपना खुद का चैम्बर नहीं होता। अगर मैं छाता
यूज ना करूँ, तो खुद का चैम्बर नहीं होता, जो अपने आप को बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवा पाते, तो वो लॉयर होते हैं जो बड़े एडवोकेट्स के बीच में या फिर उनके साथ काम कर रहे होते हैं सहयोग रूप से। लॉयर भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े एजेड लॉयर भी होते हैं, वो अपने आप को वहां पर रजिस्टर नहीं करवा पाते, तो जस्ट मतलब अलग अलग चीजें होती हैं। अब वहां पे आपको क्लियरली जब समझाऊंगा तो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें समझो। और बैरिस्टर होते हैं जो अपनी बकाला वो विलायत से पढ़ाई करके आते हैं, उन्हें बैरिस्टर बोलते हैं, जो अपनी लॉ की डिग्री बाहर से पूरी करके आते हैं। तो ये बिना किसी देरी के साथ सिलेबस को समझते हैं, जानते हैं। जब मैं यहाँ पे बता रहा था कि क्लैट यूजी, तो यहाँ पे क्लैट यूजी को हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो क्लैट यूजी में देखो बच्चों, सेक्शन में यहाँ पे हम एक दो तीन चार पांच चीजें होती हैं। क्या क्या? करंट अफेयर एंड जनरल नॉलेज, जो आपकी करंट अफेयर हो, जनरल नॉलेज। मैं आपको सच बताऊं, जैसे दिसंबर में, हर साल दिसंबर में एग्जाम होता है, तो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है, तो आप क्या करो, समर से लेकर दिसंबर तक की 6 महीने की पूरी करंट अफेयर पढ़ लो, दैट विल इनफ। और जीके के आप क्लू सेट फॉलो कर लो, उसके अलावा कुछ नहीं। लीगल रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है। अगर मुझे इस चैनल पे अच्छे व्यूज, अच्छे लाइक्स मिले, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्लैट की चीजों को और अंडरस्टैंडिंगली डीपली लेके आऊंगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 2832। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता है इतना क्लैट के बारे में? एक्चुअली मेरा छोटा भाई है, वो क्लैट की तैयारी कर रहा है, और काफी अच्छे, मतलब उसके मॉक में अच्छे नंबर आ रहे हैं, बहुत चीज आ रही है, तो मैंने उसको भी समझाया, उससे भी सीखा है कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीजें हैं। और एक फलाना कोई साइट है, या कह लो एक ऐप है, या कह लो कोई टीचर्स है जिनसे उन्होंने क्लैट के कोर्सेज को ले रखा है, तो वो उसे पढ़ता है। और तो हम देख पा रहे हैं कि 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि 25% जो वेटेज है वो जीके और उसका आएगा, करंट अफेयर का। तो देख पा रहे हो क्लियरली। उसी तरीके से लीगल एंड रीजनिंग का भी 25% सिलेबस है, इंग्लिश लैंग्वेज का 20%, और लॉजिकल एंड रीजनिंग का 20%, और क्वांटिटेटिव टेक्निक का 10% जो है आपको देख पा रहे होगे। उसी तरीके से क्वेश्चन के मार्किंग है 28 से 32, और 28 से 32, 22 to 26, 26 एंड 10 to 14। अब देख पा रहे हो आप जीके, यहाँ पे थोड़ा क्लियरली आप थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो, और स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप अगर चाहो तो। हाँ, क्लियरली विजिबल। जीके एंड करंट अफेयर में जब हम देखते हैं बच्चों, तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक, साइंस, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इवेंट्स एंड सिग्निफिकेंसेस। अवार्ड्स ऑनर्स भी आ सकते हैं, स्टैटिक जीके भी आती है। स्टैटिक जीके बेसिकली क्या होती है, जो आपकी करंट में चीजें चेंज ना हो रही है, तो वो करंट अफेयर में हो सकती है। करंट अफेयर अलग चीज है, स्टैटिक जीके अलग चीज है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री आप में देख सकते हो उसमें कि आप स्टार्टिंग से लेके, चाहे वो लोधी डायनेस्टी हो, स्लेव डायनेस्टी हो, तुगलक डायनेस्टी हो, या मुगल डायनेस्टी में जितनी भी चीजें हैं आप समझ रहे होगे एक देर अंडरस्टैंड करके, तो आप पृथ्वीराज सिंह चौहान से लेकर लास्ट तक आप औरंगजेब तक जब चलोगे, तो आप सारी चीजें आपको क्लियरली विजिबल वहां पे होगी जब आप पढ़ रहे होगे। तो हिस्ट्री होगी, इकोनॉमिक्स होगी, साइंस होगी, लॉजिकल रीजनिंग में आप देख पा रहे कि लीगल मैक्सिमम्स, लीगल टर्म्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉज को आप पढ़ रहे होगे। लैंडमार्क, जजमेंट एंड टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स, बेसिकली आप चीजें वहां पे देख पा रहे होगे। इंग्लिश लैंग्वेज में आप पार्ट ऑफ स्पीच, जो कि एक छोटा सा पोर्शन नहीं है, बहुत वास्ट पोर्शन है, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच इज इंक्लूडिंग द नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, तो वो सारी चीजें होंगी। फिगर ऑफ स्पीच होंगी। फिगर ऑफ स्पीच को हम बेसिकली हिंदी में अलंकार बोलते हैं, जहाँ पे आप एलिट्रेशन, मेटाफर, पन्स एंड सिमली एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो आप वहां पे देख पा रहे हो। रीडिंग कम्प्रिहेंशन आएगी, ग्रामर आएगी, यहाँ पे आप चीजें देख पा रहे हो। लॉजिकल रीजनिंग में बेसिक लॉजिकल अजम्पशन, इन्फेरेंस, प्रीमिस एंड कंक्लूजन, और स्लाइगोइज्म, कोर्सेज, फैक्ट, इन्फ्रेंस, एंड आप इन सब चीजों को देख रहे हो। क्वांटिटेटिव टेक्निक में अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथ, कमर्शियल मैथ और मेंसुरेशन। कमर्शियल मैथ क्या होती है? वो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाने वाली मैथ होती है? नहीं, कमर्शियल मैथ बेसिकली होती है जो चीजों को आप अंडरस्टैंड करो। यहाँ पे 3 चीज देख पा रहे होगे। फिर एक डिटेल चीजों को अगर मैं यहाँ पे, तो स्टैटिक जीके का क्या क्या पोर्शन है, तो पॉलिटिक्स में करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, मतलब कि जो रिसेंट में चीजें हुई हो। हिस्ट्री, स्टैटिक जीके मतलब जो बनी हुई है जीके, जैसे मान लो कि ताजमहल किसने बनाया, तो शाहजहां ने बनवाया था, तो वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है। तो ऐसी तरीके को, फलाना डैम है, किसने बनवाई थी, इसने बनाई थी। बिजली का आविष्कार किसने किया था, इसने किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो वो स्टैटिक जीके का पोर्शन है, वो सारी चीज आपको स्टैटिक जीके मिलेगी। इकोनॉमिक्स हो गया, तो इकोनॉमिक्स को आप समझ रहे होगे। आर्ट्स एंड कल्चर को समझ रहे होगे आप, वहाँ पे एमिनेंट एंड पर्सनालिटीज को समझ रहे होगे, मतलब फलाना फलाना डिग्निटरी से एमिनेंट है, पर्सनालिटी है, जैसे मान लो कि सरोजिनी नायडू है, फर्स्ट आईपीएस गवर्नर ऑफ इंडिया। तो उस तरीके से आप चीजों को अंडरस्टैंड करोगे। सॉरी, सरोजिनी नायडू नहीं, वो किरण बेदी थी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। जब मैं कुछ वीडियो में बोलता हूँ, कुछ गलत बोलता हूँ, तो आप सुना करें, ध्यान दिया करें। अगर मैं नहीं बताता तो आप तो सुन के बस चलते चलते। तो आगे सुनो, आगे सुनो। तो ज्योग्राफी में आप देख पा रहे हो इंटरनेशनल इवेंट्स, इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंसेस एंड ये जैसे इवेंट्स बताऊं, तो जैसे समिट हुआ था, समिट 1992, तो वो वाला आप समिट वगैरह याद कर सकते हो, आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो। बाकी क्लैट जीके एंड करंट अफेयर के बिल्कुल एक एमसीक्यू के पोर्शन में आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। और ये क्लैट सिलेबस फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड दिस क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडियन पर्सनल कोड्स। तो ये चीज़ आपको, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बहुत अच्छा है, इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा था। मैं इस पे यहाँ पे क्रेडिट तो नहीं देना चाहूँगा, बट
क्रेडिट क्या देते हैं, क्रेडिट भाई collegedekho.com ने इन्होंने काफी अच्छी पीडीएफ बना रखी है क्लैट के ऊपर, तो मेरे को अच्छी लगी, तो मैंने पर्सनली इसी को उठा के आपको समझाने की कोशिश करी, अच्छा लगा मुझे देख के। तो पैसेज हैं यहाँ पे, सारी चीजें क्लियरली विजिबल हैं आपके पास, तो आप इसको देख सकते हो और यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो क्लैट सिलेबस क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के जो भी इसमें आप देख पा रहे हो, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, एज कैलकुलेशन, टाइम वर्क एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें होंगी। अलजेब्रा में फिर आप देख पा रहे हो थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वांटिटेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस, रीजन, मतलब क्लास 10th और 11th में थोड़ा थोड़ा पोर्शन है यहाँ पे, मैं देख पा रहा हूँ चीजों को। और एंगल्स, लाइन, ट्रायंगल, सर्कल्स एंड एरिया, वॉल्यूम, रेक्टेंगल्स, स्क्वायर, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स, कौन से स्फेयर्स है, मतलब मेंसुरेशन का पूरा पोर्शन है। ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स, हाइट एंड डिस्टेंस, तो चैप्टर 8 और 9 था क्लास 10th में, तो आप देख पा रहे हो उस चीज को भी। और फिर यहाँ पे क्लास इंग्लिश लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच देख पा रहे हो। उसमें फिर वोकैबुलरी है बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस है, मोडाल्स है, प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स है, स्पॉटिंग एरर है, कॉनकॉर्ड। सही बताऊं तो वो ऊपर वाला क्वेश्चन था, मेन तो ये है सच बताऊं तो। एक्टिव पैसिव वॉइसेस हो गया, उसको फिर चेंजेस, टेंसेस के अकॉर्डिंग चेंजेस करना आपको आना चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं एक्टिव पैसिव की वीडियो लाऊंगा, तो उसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द 2024 सिलेबस, तो आपको ये चीजें हैं ध्यान रखनी है, करंट स्ट्रक्चर्स को आपको फॉलो करना है, बाकी चीजों को आप ध्यान देना है। यही थी वीडियो, और इसी के साथ हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय, टाटा, टेक केयर। लेकिन सुन के जाना, क्लैट वीडियो देख के जाना, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो किसी और कोर्स पे, किसी और एग्जाम पे तो आप चाहते हो तो प्लीज चैनल को कमेंट कीजिए, और मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा बेस्ट बेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाने की। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, टाटा, टेक केयर, बाय बाय।